उसके बाद है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर की लिया है रेखा, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी और इधर भी 4 सेंटीमीटर होगी और ऊपर भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया हमारा वर्ग। इसको हम प्रकार से कैसे बना सकते हैं? यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और जितनी ये रेखा है उतनी रेखा ये दोनों खींचेंगे और उसको आपस में मिला देंगे। उसके बाद है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनाने के लिए हम एक रेखा खींच देंगे, उस पर बीच में हम नोक रखेंगे रेखा पर और एक किनारे तक की दूरी लेकर इसको रेखा तक मिला देंगे। ये हमारा कहलाता है अर्धवृत्त। ये इसका व्यास है। ये यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी, ये है केंद्र। अगर हम प्रकार को पूरा घुमा देंगे तो ये पूर्ण वृत्त कहलाएगा। ये है वृत्त। यहाँ प्रकार की नोक रखी थी, ये है केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है व्यास और ऊपर का है अर्धवृत्त और नीचे भी है अर्धवृत्त। और केंद्र से व्यास का आधा यानी कि परिधि तक की एक दूरी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब है जिस माप से हमने प्रकार में जो माप ली है वो होती है त्रिज्या। उसके बाद है समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अगली रचना है हमारी, एक कोई कोण दे रखा है, उसके 2 बराबर भाग करने हैं। जैसे हमने रेखा के 2 बराबर भाग किए थे, वैसे ही कोण के कैसे होंगे 2 बराबर भाग। मुझे नहीं पता है कितने डिग्री का कोण है, बस मैं इसके 2 बराबर भाग कर रही हूँ। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा कै और ये हो गया ख। एक बार उसी दूरी से ख पर चाप लगाएंगे और दूसरा कै से चाप लगाएंगे। जहाँ एक क्रॉस का निशान आ जाता है, यहाँ पर हमारे कोण का अर्धक यानी कि कोण के 2 बराबर भाग हो जाते हैं। इसको हम डार्क कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर है। उसके बाद है 60 डिग्री का कोण बनाना प्रकार से। 90 का तो मैंने बता दिया था आपको, 60 का कैसे बनता है? यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और किसी भी दूरी से एक चाप लगाएंगे, दूसरा चाप यहाँ से लगाएंगे। ये बन गया यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण। ये 60 डिग्री का कोण है। और दोबारा अगर मैं यहाँ से ये लगाया, फिर यहाँ से ये लगाया, यहाँ से अगर एक बार और लगा दूँगी तो 60 दूनी 120, यहाँ 120 का बन जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर मैं एक चाप और लगा दूँगी तो वो 90 का बन जाएगा। इसका कोण का जैसे मैंने अर्धक किया है यहाँ पर, ऐसे ही अगर इसका अर्धक कर दूँ तो ये 30-30 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ऐसे ही जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाया था मैंने, अगर मैं इस कोण का अर्धक कर दूँ तो एक कोण 45 का हो जाएगा, दूसरा 45 का हो जाएगा। इस तरह से हम प्रकार से कोण बनाते हैं। उसके बाद है एक षटभुज की रचना कीजिए। षटभुज की रचना करने के लिए हम एक वृत्त बना लेंगे किसी भी दूरी से। यहाँ पर प्रकार की नोक रखूँगी, उसी दूरी से इसको 6 बार काट दूँगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको आपस में मिला दूँगी मैं, तो षटभुज बन जाएगा।
इस वृत्त को मिटा देंगे। ये रचनात्मक कार्य है, ज्यामिति है, तो इसमें मैंने वृत्त को भी दिखाया है कि कैसे कैसे बनाया गया है। अगर हमें केवल षट्भुज बनाना है तो हम इसको सर्कल को मिटा सकते हैं। उसके बाद है एक रेखा के समान 5 भाग कीजिए। कोई रेखा है, उसके समान 5 भाग कैसे होंगे? जो ये रेखा है इसके ऊपर एक हम न्यून कोण बना लेंगे। और कोई भी प्रकार में दूरी लेकर 5 बराबर भाग ऊपर जो न्यून कोण बनाया था उस पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद जो 5वां भाग है उसको हम इस रेखा के किनारे से मिलाएंगे। मैंने अभी समांतर रेखाएं खींचनी सिखाई थी आपको, जहाँ पर ये रेखा पर रखेंगे और एक साइड 90 डिग्री का कोण बना रही है, इस पर हम सेट स्क्वायर रखेंगे। या हम 2 स्केल भी रख सकते हैं कि स्केल ऐसे रख देंगे, दूसरा स्केल इसके बराबर में। 5वें भाग पे फिर हम चौथे भाग से एक लाइन खींचेंगे, फिर हम तीसरा भाग जो हमने किया था उससे एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरा। ऊपर वाले सेट स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, बस नीचे वाले को सरकाना है नीचे की तरफ। उसके बाद पहला भाग जो लगाया था हमने, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस रेखा के बराबर बराबर 5 भाग हो गए हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से रेखा के 5 भाग होते हैं। अब जो हमारी रचनाएं हैं, आपको इसमें से पंचभुज बनाना है और अष्टभुज बनाना है। बाकी सारी रचनाएं मैंने करा दी हैं आपको। धन्यवाद।